ये जो देश देख रहे हैं इजिप्ट, यहाँ पर एक बड़ी बैठक होनी है और इस बैठक में भारत को न्योता भेज दिया है ट्रंप ने और इजिप्ट ने। इस न्योते से सच मानिए पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिंच गई होगी। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके से इजिप्ट ने एक बार फिर भारत के साथ आने का फैसला कर लिया है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल और हमास के बीच में एक डील हो गई है और इस डील के तहत कहा जा रहा है कि अब मंडे से जो बंधक हैं उन बंधकों को छोड़ा जाएगा और धीरे धीरे आगे के चरण को फॉलो करेगा इजराइल। हालांकि कई सारे ऐसे देश हैं जो अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, इजराइल बाद में कुछ भी कर सकता है। बाद की बात बाद में है, लेकिन फिलहाल के लिए ये कहा जा रहा है कि बंधकों की रिहाई सोमवार से शुरू हो रही है और इसका मतलब है कि ये डील अब आगे काम कर रहा है। अब आपको याद होगा जब ये डील हुई थी तो पाकिस्तान का नाम लिया था ट्रंप ने और कहा था कई देशों ने हमारा साथ दिया इस डील को करवाने में। उन्होंने पाकिस्तान को लेकर कहा था कि पाकिस्तान तो शुरू से हमारे साथ था, लेकिन फिर धीरे धीरे पाकिस्तान का जिक्र होना बंद होने लगा। जबकि शहबाज शरीफ ने बार बार ट्वीट भी किया कि हम साथ में हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान का जिक्र होना कम होने लगा। अब इसी क्रम में यहाँ इजिप्ट के अंदर एक बड़ी बैठक बुलाई जा रही है और अंतिम मोमेंट में ट्रंप ने कुछ ऐसा किया है जो पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। वैसे आपको बता दूं ट्रंप ने क्या किया है उस पर भी चर्चा करेंगे, पर उससे पहले इजिप्ट ने और अरब देशों ने पाकिस्तान को झटके देने शुरू कर दिए हैं। जैसे अगर इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट के नए विदेश मंत्री बद्र ये भारत आ रहे हैं 2 दिन के लिए। साल 2024 में विदेश मंत्री बने बद्र एक अनुभवी राजनयिक है जिन्होंने यूरोप और अफ्रीका में मिस्र के हितों को प्रभावी ढंग से बढ़ाया है और ये भारत में मिलने आ रहे हैं। वैसे पाकिस्तान के लिए ये झटका क्यों है? ये दौरा पाकिस्तान के लिए एक कूटनीतिक आघात से कम नहीं है। कारण मिस्र एक मुस्लिम राष्ट्र है और भारत को प्राथमिकता दे रहा है और पाकिस्तान दशकों से इस्लामी देशों में कश्मीर लॉबी चलाता रहा है, लेकिन मिस्र जैसे देश अब धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठकर भारत के साथ आना चाहते हैं। आर्थिक स्थिरता, टेक्निकल प्रगति और सुरक्षा की ओर प्राथमिकता दे रहे हैं। अभी दोनों देशों के बीच संबंध केवल औपचारिक हैं, व्यापार नगण्य है और राजनीतिक संवाद भी ठंडा पड़ गया है। मिस्र अब भारत को भविष्य का आकर्षक साझेदार समझता है जो आर्थिक शक्ति और दुनिया की प्रतिष्ठा रखता है। ये पाकिस्तान के विदेश नीति की असफलता को उजागर करता है। जहां वो इस्लामी दुनिया में नेतृत्व का दावा करते थे, मध्य पूर्व के देश अब प्रैक्टिकल तरीके से चल रहे हैं, न कि धार्मिक गठबंधनों पर। वैसे तो भारत और मिस्र के संबंध आज से नहीं बल्कि दशकों पुराने हैं। 1950 में भारत के पीएम नेहरू और मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर के बीच साझेदारी हुई थी, जिसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई। पर उसके बाद पाकिस्तान को दूसरा झटका लगा था 1965 के युद्ध में, जब मिस्र एक मुस्लिम देश होते हुए भी इसने भारत का साथ दे दिया था। मिस्र ने खुलेआम भारत का साथ दिया था और उस समय मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर ने भारत की तटस्थ नीति की सराहना की थी। पाकिस्तान को अमेरिका समर्थित गुट कहा था। पाकिस्तान ने युद्ध के दौरान मिस्र से सैन्य सहायता मांगी थी कि हमारी मदद करो भारत के खिलाफ, लेकिन नासिर ने इनकार कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र में इजिप्ट ने भारत के पक्ष में नरम रुख अपनाया और पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया का प्राकृतिक नेता न मानने का संकेत दे दिया। नासिर ने कहा था कि भारत की गुट निरपेक्षता विश्व शांति के लिए बेहतर है, जबकि पाकिस्तान की नीतियां क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा कर रही हैं। ये पहली बार था जब पाकिस्तान को एहसास हो गया कि इजिप्ट जैसे प्रमुख मुस्लिम देश उसकी धार्मिक अपील पर भरोसा नहीं करते हैं। इस समर्थन ने भारत और इजिप्ट के बीच संबंधों को मजबूत करा और गुट निरपेक्ष आंदोलन आगे भी बढ़ा। लेकिन सिर्फ 1965 ही नहीं, आज की राजनीति में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। यहाँ स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देख रहे हैं। भारत का INS त्रिकंड आजकल ये मिडिल ईस्ट में खूब घूम रहा है, कभी तुर्की और अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये इजिप्ट तक पहुंचा हुआ है। इजिप्ट में इसकी डिप्लॉयमेंट की गई है। ये एक सद्भावना के तहत है। सद्भावना के तहत भारत की नेवी यहाँ पहुंचकर रिश्तों को मजबूत कर रही है। पर सबसे बड़ा झटका ट्रंप और इजिप्ट ने पाकिस्तान को ये दिया है कि अभी जो शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, इस शिखर सम्मेलन जिसका नाम है शर्म अल शेख, ये गाजा शांति शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बहुत सारे देश
देश के नेता भाग ले रहे हैं, राष्ट्र अध्यक्ष भी भाग ले रहे हैं, जैसे यूके के प्राइम मिनिस्टर भाग लेंगे। इसमें स्पेन, जापान, अजरबैजान, आर्मेनिया, हंगरी, भारत, अल सल्वाडोर, साइप्रस, ग्रीस, बहरीन, कुवैत, कनाडा जैसे प्रमुख साझेदार शामिल हो रहे हैं। विशेष रूप से ईरान को भी बुलाया गया है, लेकिन इसमें इजराइल और हमास दोनों ही नहीं होंगे। पाकिस्तान के तरफ से अभी कोई चर्चा नहीं आई है नाम की, देखना होगा। लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है कि भारत को न्योता दिया गया है। पीएम मोदी को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और इजिप्ट के राष्ट्राध्यक्ष अल सीसी की तरफ से न्योता दिया गया कि आप आइए और इसमें भाग लीजिए। हालांकि भारत की तरफ से पीएम मोदी नहीं जाएंगे, बल्कि एमओएस कीर्तिवर्धन जाएंगे। पर ये एक बहुत बड़ा कदम है अमेरिका की तरफ से भी और अरब देशों की भी तरफ से, और इसलिए ये पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। ये आमंत्रण सिर्फ एक शांति सम्मेलन का आमंत्रण नहीं है, बल्कि अमेरिका की डिप्लोमेटिक ब्रिज बिल्डिंग है, यानी कूटनीतिक पुल बनाने की रणनीति का हिस्सा है। साल 2025 में अमेरिका और भारत के बीच संबंधों में उतार चढ़ाव आए हैं। जिस तरीके से भारत पर 50% का टैरिफ लगा है, उसके बाद रिश्ते खट्टे हो गए हैं और बहुत सारी चीजें भी हुई जिसकी वजह से रिश्ते बहुत खट्टे हुए। लेकिन अब गाजा जैसे वैश्विक मुद्दे पर भारत को शामिल करके अमेरिका ये दिखाना चाह रहा है कि हम भारत को एक महत्वपूर्ण साझेदार मानते हैं। ट्रंप ने इस सम्मेलन को दुनिया का संघर्ष समाप्ति के नीति का हिस्सा बताया और भारत को आमंत्रित करके वे भारत की जो तटस्थ कूटनीति है, इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ अच्छे संबंध का फायदा भी उठाना चाहते हैं। इससे अमेरिका को मिडिल ईस्ट में भारत का समर्थन मिलेगा, बदले में भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में यूएस का मजबूत समर्थन मिलेगा। हालांकि कीर्तिवर्धन सिंह का जाना भारत के वसुदेव कुटुंबकम नीति को भी मजबूत करेगा। इससे भारत और अमेरिका के बीच में संबंध ठीक होने के कगार पर पहुंचेंगे। लेकिन ये एक तरीके से पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। पाकिस्तान ने बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि भारत के साथ रिश्ते अचानक से ऐसे बदल जाएंगे जिस तरीके से अभी बदला है। हालांकि आने वाले दिनों में कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी, पर भारत को सतर्क रहना होगा। भारत को अपने हितों को देखते हुए ही काम करना होगा, क्योंकि अमेरिका को लेकर कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। बहुत ज्यादा भरोसा करना भारत को भारी पड़ जाएगा। पर हाँ, अमेरिका अभी जिस मोड में है, ऐसे में दिख रहा है कि भारत के साथ संबंधों को सुधारना चाहता है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।